किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए, किसी को कमतर नहीं समझना चाहिए। जिसे आप हकीर और कमतर समझ रहे हैं, हो सकता है वो आपसे बहुत बेहतर हो। तो जिससे भी मुलाकात करो तो अपने आप को बहुत बड़ा बना के मत पेश करो, बल्कि अपने आप को बहुत छोटा बना के उसके सामने पेश करो, तो उसे भी अच्छा लगेगा। हाँ, कुछ मीठे अल्फाज बोल लिया करो। हर वक्त कड़वी बातें ज़बान पर अच्छी नहीं लगती। बात हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की आई तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के हवाले से सुनिए। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का एक मुरीद था, उसने किसी से उधार पैसे ले लिए। उधार लिए तो उसका उधार चुका नहीं पाया। तो एक दिन हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के पास वो मुरीद बैठा हुआ था। तमाम मुरीद थे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के, सारे लोग बैठे थे, एक भीड़ थी, एक मजमा था। वही शख्स आ गया कि जिसके उधार पैसे देने थे। उसने कहा भाई हमारे पैसे दे दो, आप पर जो उधार हैं हमने दिए थे जो। तो ख्वाजा गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद ने कहा कि मुझे थोड़ी मोहलत दे दो, मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन मैं इंशाल्लाह चुका दूंगा, मैं दे दूंगा। उसने कहा यार कब से बहाना बना रहे हो, पैसे दे दूंगा दे दूंगा, आज तक तुमने दिए ही नहीं, कैसे आदमी हो तुम। उसने लिहाज नहीं किया हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के सामने, और उन्हीं के मुरीद से ऊंची जबान में बात कर रहा था कि तुम पैसे नहीं देने वाले हो, ऐसे पैसे नहीं दोगे जब तक मैं कुछ कहूंगा नहीं, कुछ करूंगा नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद उठ के खड़े हो गए, कहने लगे भाई थोड़ी सी मोहलत दे दो, अल्लाह के वास्ते मैं आपका कर्ज वापस कर दूंगा। उसने एक न सुनी और थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारा, बोले अभी मेरे पैसे वापस करो, तुम कोई भी हो उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन तुमने मेरे पैसे लिए हैं, मेरे पैसे वापस करो। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद को एक आम इंसान ने थप्पड़ मार दिया और कहा मेरे पैसे वापस करो। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने एक चादर बिछा दी। मुरीद बैठे हुए हैं, मजमा लगा हुआ है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने चादर बिछा दी और उसमें कुछ सिक्के डाले, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम ऐसा हुआ कि जैसे ही चादर में सिक्के पड़े तो वो सिक्के दरहमो दिनानीर में बदल गए और बहुत दौलत उसमें आ गई। उस चादर में बहुत दौलत समा गई। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया ओ इंसान, जितने पैसे तेरे इन पे आ रहे हैं उतने उठा ले और चला जा यहां से। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने जब चादर बिछाई, पैसे आए, तो वो उसने देखा कि पैसे इसमें आ गए हैं। उसने हाथ डाला, पैसे निकाल लिए, जितने पैसे बने थे उससे ज्यादा उसने उठाए और चला गया। लेकिन ये जो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद थे, इन्हें बड़ा चोट लगी, बड़ा दर्द हुआ कि यार इतने लोगों के बीच में मेरी इंसल्ट करके चला गया, मुझे थप्पड़ मार के मुझे जलील करके चला गया। लेकिन अल्लाह वालों के साथ जो दुश्मनी लेता है ना, तो अल्लाह खुद उसका बदला लिया करता है। वो खुद कुछ कहें भी या ना कहें, लेकिन अल्लाह उसका बदला लिया करता है। वो एक शख्स था, वो जा रहा था, फकीर इंसान था, तो एक इंसान ने, हलवाई ने उसे दूध का प्याला दिया, तो उसने पिया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। दूध पी के वो बुजुर्ग वहां से आगे बढ़े तो वहां पर पानी भरा हुआ था, कीचड़ था, और वहीं पर दरवाजे पर, रोड के बिल्कुल साइड में दरवाजा था, दरवाजे पर दो आदमी औरत बैठे हुए थे। वो एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, वो उसका आशिक था, उसके साथ बैठी हुई थी औरत। तो इनकी चप्पल से कीचड़ छूट के उस पर गिर गया, उस पर लग गया। तो उस आदमी ने बहुत तेजी के साथ थप्पड़ मारा और कहा कि तूने मेरी माशूका के कपड़े गंदे कर दिए, तुझे मालूम नहीं है इतने अच्छे कपड़े हैं, तू फकीर आदमी ऐसे ही जा रहा है। उसने कहा कुछ नहीं या अल्लाह तेरा शुक्र है, कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ खिलाता है। इतना कह के जब वो आगे बढ़े तो वो इंसान छत पर गया और छत से जाके फौरन गिर गया। लोगों ने कहा ओ फकीर आदमी, तुमने इसके लिए बद्दुआ कर दी, देखो ये मर गया है। तो उसने कहा था पता है कि मैंने बद्दुआ नहीं की, मैंने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया कि कहीं दूध पिलाता है, कहीं थप्पड़ खिलाता है। लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि इसकी दोस्त ये थी, इसके ऊपर कीचड़ गया तो इसने मेरे थप्पड़ मारा। मेरा दोस्त तो अल्लाह है, मेरी तो अल्लाह से दोस्ती है। अब मुझे कोई मारेगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या उसे पकड़ेगा नहीं? और अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह के बंदों को जब कोई तकलीफ पहुंचाता है तो अल्लाह ताला खुद उसका बदला लिया करता है। बंदा बोले या ना बोले, बंदा बदला ले या ना ले, जो अल्लाह की मोहब्बत में सरशार होकर दुनिया को भुला देता है, फिर अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। फिर उसे कोई तकलीफ भी हुआ करती है तो अल्लाह उसका बदला लिया करता है। हाँ, ख्वाजा गरीब नवाज का वह मुरीद बहुत रोने लगा, इंसल्ट होगी, बेइज्जती हो गई, जलील करके चला गया, बीमार हो गया। वो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे हौसला दिया, बोले हम अल्लाह वाले लोग हैं, हम बदला नहीं ले सकते, लेकिन हमारा बदला अल्लाह लेगा। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे सुकून दिलाया, उसे शांत किया, उसे समझाया, समझ गया।
थोड़े दिनों के बाद वो इंसान जो इसे मार के गया था, ख्वाजा करीम नवाज के मुरीद को, वो जिस हाथ से पैसे उसने उठाए थे वो हाथ पूरा उसका सूख गया, पूरा हाथ सूख गया। जब पूरा हाथ सूख गया, हाथ काम करना बंद कर दिया हाथ ने, तो ख्वाजा करीम नवाज के पास आया। उस दिन तो बड़ा जलाल में, बड़े गुस्से में आया था। आज आया है बड़ी आजिज़ी के साथ, हुजूर माफ़ कर दीजिए। हुजूर ख्वाजा करीम नवाज ने फरमाया क्या बात है? कहा सरकार आपने जो चादर बिछाई थी, जो पैसे डाले थे, उसी पैसों में से मैंने अपने पैसे तो उठा लिए थे, लेकिन कुछ पैसे ज़्यादा उठा लिए थे, जिसकी वजह से मेरा हाथ सूख गया है। हुजूर ख्वाजा करीम नवाज ने फरमाया पैसे उठाने की वजह से तेरा हाथ नहीं सूखा, पता है तेरा हाथ क्यों सूखा? कहा हुजूर क्यों सूखा? कहा तूने मेरे दोस्त के थप्पड़ मारा था तब तेरा हाथ सूखा है। तूने मेरे मुरीद के थप्पड़ मारा था। और ये सब अल्लाह वाले लोग हैं, जब कोई इन्हें सताता है, जब कोई इन्हें परेशान करता है, तो इनका बदला अल्लाह पाक लेता है। तूने इसे थप्पड़ मारा, अल्लाह ने यह बदला लिया कि तेरा हाथ सूख गया। तूने इसी हाथ से थप्पड़ मारा था। वो कदमों में गिर गया, हुजूर माफ कर दीजिए। माफी मुझसे नहीं, माफी तो उससे मांग जाके। वो गया उनके पास, जाने के बाद उनसे माफी मांगी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बहुत बड़ी गलती हुई, अल्लाह पाक से दुआ कर दीजिए कि मेरा हाथ ठीक हो जाए, मेरा हाथ सही हो जाए। उन ख्वाजा करीम नवाज के मुरीद ने उसके लिए दुआ की और उसे माफ कर दिया, तो उसका हाथ ठीक हो गया। और जितने लोगों के दरमियान वो थप्पड़ मार के गया था, उन सब के सामने उसने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के माफी मांगी। तो अल्लाह जब चाहे, जिससे चाहे, जो चाहे करवा सकता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ, अल्लाह नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। अपने आप को कभी बहुत बड़ा मत समझ लेना कि मैं बहुत बड़ा हूं। अगर मुझे लोग जानते हैं, मेरी इज्जत है, मेरी शोहरत है, तो मैं बहुत बड़ा हूं, ऐसा कभी नहीं समझना। गुरूर घमंड कभी नहीं करना, क्योंकि जिसे गुरूर और घमंड होता है अल्लाह पाक उसे पसंद नहीं करता है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह में हिदायत की तौफीक अता फरमाए।